अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय लाइफ। तो ये हमारा व्लॉग होने जा रहा है एक ट्रिप पर जो हमारे कॉलेज की तरफ से अरेंज किया गया। तो मैंने सबसे पहले अपना परमिट साइन करवा लिया, अब उसे और शूज़ पहन लिए, समुद्र के किनारे बैठे और शूज़ की तस्वीर बांध रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी यूनिफॉर्म तैयार किया और अपनी बाइक की हालत देखी जो कि बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वो बारिश की वजह से कुछ दिनों को उसको धुलाया नहीं गया और बारिश में उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और रास्ते में इतने चीकड़ होता है कि सारा ख़राब हो गया। चीकड़ भी नहीं। तो फिर इसके बाद मैंने रात का दिलहान से दमदम वाला पानी मंगाया और अपने बैग में डाल कर सफ़र के लिए तैयार हो गया। ये हमारा पहला ट्रिप था, क्योंकि ये ट्रिप हमारा जा रहा था लेक व्यू पार्क जा रहा था। तो ये हमारे कॉलेज की तरफ से जा रहा था, तो हमारे दोस्त वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपने बाइक को फुल स्पीड दी क्योंकि मैं लेट हो चुका था। मैं अपनी गाँव की खूबसूरती देखते देखते यही सोचने लगा कि मेरी कुछ पुरानी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी, जिनमें गुजारिश, आफ्टर द पॉलिटिक्स और नज़रियात शामिल है, जो कि मैंने खुद भी अपने गाने लिखे थे। कुछ मैं कवर सॉन्ग्स बनाता था लेकिन वो इतने वायरल नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी मैंने अपने खुद गाने के बनाने शुरू किए तो वो बहुत ही वायरल जा रहे थे। तो मैंने इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मेरे गुजारिश सॉन्ग पर 1.1 के व्यूज़ आ चुके थे और आफ्टर द पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे व्यूज़ थे, लेकिन मूनराइज और याद पे बहुत अच्छे व्यूज़ थे। एक पर 1.5 के व्यूज़ थे और एक पर 5.4 के व्यूज़, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई थी, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरी कुछ वीडियोज़ जो मैं बहुत मेहनत से बनाई है वो वायरल नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होता था। लेकिन इसमें भी कोई अलग ही मसलियत होगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला व्लॉग है जिसकी वजह से मुझे मोबाइल करना होल्डिंग तक नहीं आ रहा था और ना ही मेरे पास कोई होल्डिंग स्टिक थी। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था और इससे मैं बाइक की फुल स्पीड लगा रहा था। इसमें ख़तरा काफ़ी था, मैं गिर भी सकता था, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए ऐसा तो करना पड़ता है। रास्ते में मैं रुका और मैंने कुछ बबल गम्स ले ली, क्योंकि रास्ते में मेरा अगर उल्टी आने का दिल हुआ तो मैं एक निकाल के खा लूँगा। इसके बाद मैंने खाने पीने के लिए चीज़ें ले चुका था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से ब्लॉक छोड़कर मैंने फुल स्पीड बाइक को दी और मैं कॉलेज पहुंच गया। लेकिन अभी वहाँ तक तो सिर्फ मेरे कुछ ही दोस्त आए थे, जहाँ पर मातकियों साहब खड़े थे और मेरी सरपीटी और कुछ गार्ड्स खड़े थे। तो इसके बाद हमने अपना मुँह हाथ धोया और वापस खड़े हो गए बस के इंतज़ार में खड़े खड़े हम बहुत थक गए, क्योंकि बस इतनी देर निकली थी कि वापसी पर पेपर ये जल्दी लाते हैं, तो इसलिए हमने बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हम बस पर बैठ गए। बस पे बैठने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारे दोस्त तो सारे इधर उधर भटक गए हैं। तो हमने सब्र का तमन्ना छोड़ा और बस रवाना हो चुकी थी। और हमारे दोस्त कुछ आगे बैठे थे और कुछ बस के लास्ट सीट पर बैठे थे और मैं भी उन लास्ट सीट में था। तो मैंने बाहर देखना शुरू हो गया और चुपचाप बैठ गए। तो इसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने मुलाकात की और कहा कि आप आगे आ जाएँ और इकट्ठे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिक्स हो चुके थे। तो हमने फर्स्ट ईयर वाले अलग किए और सेकंड ईयर वाले अलग किए। हमें पहले से अंदाज़ा था कि हमारी बस में डक नहीं होगा, क्योंकि हमारी लोकल बसेस भी पाकिस्तान में ऐसी ही है, महंगाई की वजह से डक लगाना नामुमकिन है। तो हमने अपना डक ब्लूटूथ वाला साथ ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर चुगल मिला तो लगाना था। अलग ही करनी ऐसी हुई कि हमारी 2 बसें थी, एक बस में डेक था और दूसरी में नहीं। तो हमने ब्लूटूथ डेक ना जिसमें नहीं था उस पर रख लिया और गाने के साथ झूमते चले गए। हमारी ट्रिप इतना अच्छी जगह नहीं जा रहा था, लेकिन हमने उसको अच्छा बनाना था, क्योंकि हमारा ये 2 साल अभी एक पहले ट्रिप था। मैं रास्ते की तरफ देखता देखता चला गया और रास्ते में जाते जाते कुछ अपने ख्याल में खो गया। हमारा सफ़र जारी था और हमने अपनी जगह फिर से दोबारा की और हम फिर दोबारा इकट्ठे हो गए। हमारा सफ़र जारी था और मैं अपने ख्याल में खोया हुआ था और हमने अपनी जगह चेंज की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगी। हम लेक व्यू पार्क पहुंच चुके थे, लेकिन हमें लेक व्यू पार्क के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये फैमिली पार्क था और हम सारे लड़के थे अकेले, हमारी कोई फैमिली साथ नहीं थी। तो हमने कुछ दिन इंतज़ार किया और हमारे सर ने हमारा ग्रुप फ़ोटो ली। हमारी ग्रुप फ़ोटो इसलिए ली गई क्योंकि इन्होंने अपनी हेड ऑफिस तक भेज दी थी। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। आइसक्रीम वाली दुकान हमारे साथ थी, लेकिन ये साइकिल पर थी, एक छोटी सी मिनी दुकान। मेरा दिल चाहा कि इस साइकिल को पकड़ कर हम निकल जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि चोरी करना एक तो चोरी गुनाह है और ऊपर से दूसरे से हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। अब हमारी ग्रुप रिलीज आ चुकी थी और हम लेक व्यू पार्क के अंदर जाने के लिए रवाना हो चुके थे। हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपने दोस्तों से हटकर अलग फ़ोटो बनवाने लग पड़ा, वो भी DSLR से। तो मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम पीछे रहकर अपनी फ़ोटो बनवाने लग पड़े थे। मेरे साथ 2 दोस्त और थे और हमने अपनी फ़ोटो बनवाई, लेकिन उसने मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए इतनी देर लगाई कि हाँ हमारे दोस्त बिल्कुल दूर जा चुके थे।
जब हमें ये पता चला तो हम भी फ़ौरन भाग पड़े जिस तरफ वो गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ना था। हम काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें वहाँ पर कुछ ना मिला। फिलहाल मेरे साथ एक और दोस्त था जो कि वो भी बहुत परेशान था। हमने इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लेकिन फिर मैंने एक वॉच ली वहाँ पर एक दुकान में से और मुझे एक अपने दोस्त नज़र आ गए और हम उन दोस्तों के साथ जा मिले। इसके बाद हमारे दोस्तों का प्लान बना कि हम कश्ती पर बैठेंगे फ्लाइंग बोट पे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे उल्टी आ सकती थी। लेकिन फिर बहरहाल मैंने अपनी उम्मीद का दामन न छोड़ा और मैंने सोचा कि यही आखिरी दफ़ा हम अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, इसलिए जो कुछ होगा देखा जाएगा। और हम कश्ती पर बैठ गए और हमारा दिल धड़क कर रहा था, हमारी चीखें निकल रही थी। लेकिन हमें इतना डर नहीं लगा क्योंकि हमारे दोस्त बहुत शोर कर रहे थे और शोर की वजह से हमारा ध्यान भटक गया, लेकिन हमें डर नहीं लगा। इस झूले को देखकर हमें पेंडुलम याद आ गया जो हमारे 9th क्लास में टीचर ने हमें पढ़ाया था। हम इसके बाद किसी और झूले को तलाश करने लगे, लेकिन कोई अच्छा मज़े का झूला नहीं मिला, सारे बच्चों वाले थे। लेकिन मेरे एक दोस्त ने जिप लाइन लेना मुनासिब समझा और उसने उस पर वीडियो भी बनाई जो कि मेरे लिए नाकाबिले सोच थी। कुछ देर और इधर उधर झूले लेने के बाद मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये फैमिली पार्क था और मैंने मुनासिब नहीं समझा। और इसके बाद हमने खाना पीने के लिए निकल गए। कुछ खाने पीने के बाद हमने एक दूसरे की स्नैप्स बनाई और कुछ खाने पीने के बाद हमें खबर मसूल हुई कि हमारा अगला प्लान मोनामेंट का है, जो कि बहुत ही हमें अच्छी जगह नहीं लगती थी क्योंकि वो हम बहुत बार देख चुके थे। 9-10 के ट्रिप में भी हम वहीं गए थे, वो हम देख चुके थे, लेकिन हमें इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिलहाल हमने राज़ी हो गए और चल पड़े। कुछ देर बाद, कुछ सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे और ये देख सकते हैं हमारे सामने मोनूमेंट मौजूद है जिनकी मैंने तस्वीर पहले सिर्फ बुक्स में ही देखी थी। वहाँ पर बहुत सारी अब्रॉड फैमिलीज़ आई हुई थी। मुझे तो लगता है यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी होंगे, लेकिन वहाँ पर अब्रॉड फैमिलीज़ भी थी। मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली भी देखी वहाँ पर। मैंने बाकियों की तरह टहलने के बजाय 4 स्टेप्स लेना मुनासिब समझा और मैं उनसे पहले ही पहुँच चुका था। मैं इसलिए पलंगते हुए और मेरे दोस्त सीढ़ियाँ पलंगते हुए हम आगे पहुँच गए और हमने वहाँ पर कुछ स्नैप्स ली जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी एक ग्रुप फ़ोटो हुई दोबारा से और ये सर ने कहा कि ये ग्रुप फ़ोटो भी लाजमी है क्योंकि इस ग्रुप फ़ोटो को हेड ऑफिस तक दोबारा भेजा जाएगा और ये लाजमी थी। इसके बाद हम फिर दोबारा इकट्ठे हो गए और ग्रुप फ़ोटो ले गए। ये ग्रुप फ़ोटो मैं अभी आप दिखा सकता, ये मैं आपको आखिर में दिखा दूँगा। हमें वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान मोनूमेंट की शॉप पर हम बैठ गए और वहाँ से कुछ लेकर खाने पीने लगे। हमने सर से कहा कि हमें कहीं और जगह ले जाएं, मसलन अयूब पार्क, लेकिन सर ने ना माने। इसलिए हम वहाँ पर निकल पड़े और हमारा प्लान था कि हम 5 बजे तक इधर उधर बैठते रहेंगे, लेकिन हमने एक सुनसान रास्ते का चुनाव किया और वहाँ पर निकल पड़े। कुछ देर सफ़र करने के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ पर पाकिस्तान थिएटर यानी सज्जनबाज जैसे लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर सज्जनबाज जैसा यहाँ पर स्टेज ड्रामा शो था। हमें एंट्री नहीं दी गई और हम वापस चले गए और आगे ये और जगह देखने लग पड़े। मैं भी अपने दोस्तों के साथ पीछे पीछे चल रहा था और वीडियो बना रहा था। मेरे इस ब्लॉग के बारे में किसी को नहीं पता था और मैं जो वीडियो था उसके बारे में दोस्त कह रहे थे कि ये वीडियो मैं लाजमी भेजना। यही बात मुझे बार बार सुनने को मिली। अच्छा ठीक है, जरा भेज दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग तंग कर रहे थे, मुझे बहुत दोस्त तंग कर रहे थे कि वीडियो भेज देना याद से, और ये मैं रात को चाहते हुए भेज दूँगा इनको, ये रोने लग जाए। इसके बाद हमें देखा कि सामने कुछ कपड़े काले टांगे हुए हैं दरख्त के साथ। मुझे तो लगता ये जिन के कपड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और हम बेखौफ और डर हुए आगे बढ़ गए और किसी और सफ़र के बारे में जाने लग पड़े और हम भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत ही जंगल था।
के बाद हमारे पाँव बहुत थक चुके थे और हमारे हाथों में डंडा था, लेकिन कोई भी देखने वाला हमें यही समझ सकता था कि हम किसी को मारने आए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ अपना बचाव था। और हमारे सामने पाकिस्तान की कोई मिलिट्री एकेडमी सामने देखी, जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर कोई गैर मुतल्लिक़ शख्स आया तो उसे वहीं पर फायर ठोक दिया जाएगा। लेकिन हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें वापस भेज दिया गया और कहा कि कैमरा बंद करिए। इसलिए हम वापसी पर कैमरा मैंने ओपन किया और ये आप देख सकते हैं कि हम किसी और जाने बढ़ रहे हैं। हमने कुछ देर बाद चलते चलते गैंगस्टर वॉइस वाली स्नैप्स लेना शुरू कर दी और हमने टिकटॉक पर पोस्ट करना शुरू कर दी। हमारे सर की तरफ हमें कॉलें आ रही थी कि आप कहाँ पर हैं और आप वापस आएँ क्योंकि हम लेट होने वाले हैं और आप बस के पास मौजूद हो क्या, ताकि हम वापस चल सकें। सर ने हमारी बात नहीं मानी थी कि हमें कहीं और जगह लेके जाए। हमने फिर बदला लिया और हम वहाँ पर चल पड़े और वहाँ पर एक गैर इलाके ममनू हमें दिखा, इलाके गैर जहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर आना मना था, लेकिन हमने हिम्मत ठानी रही। वहाँ पर आगे बैरियर लगा हुआ था, इसलिए हम वापस चल पड़े और कोई और रास्ता अख्तियार किया जो कि हमें बहुत ही प्यारा रास्ता लग रहा था। और हमें एक और इलाका ममनू का बोर्ड नज़र आया, यहाँ पर आना भी बिल्कुल मना था। इसके बाद हम चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमें वहाँ पर एक बाइक नज़र आया, मतलब वहाँ पर कोई मौजूद था। हमने वहाँ पर कुछ पिक्स लिए और अपनी स्नैप्स लिए और आगे बढ़ पड़े। हम कुछ देर और लगातार चलते रहे और हमें फिर से ऐसा महसूस हुआ कि हम जंगल में घरों में आ चुके हैं। लेकिन हम डरे ना, हमारे हाथ में डंडे मौजूद थे। अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला करना चाहता तो हम उसको मार सकते थे, इतनी हमारे पास हिम्मत थी। कुछ देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम वहाँ पर स्वयं पहुँच चुके हैं, लेकिन आप पहले भी देख सकते थे कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया था और हम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी और जगह गए हों और वहाँ से हम वापस पहुँच गए। बाकी सारे लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और हम दोबारा वहाँ पर पाकिस्तान मोनूमेंट पहुँच चुके थे और हमें महसूस नहीं हुआ कि हमने रास्ता कौन सा इख्तियार किया था और हम वापस मोनूमेंट कैसे पहुँच गए। हम बहुत परेशान थे। इसके बाद मैं अपने बस के पास मौजूद हो गया और हमारे दोस्त फिर किसी और तरफ निकल गए। हमने उनका इंतज़ार किया और कुछ देर बाद हमें वो नज़र आए और उनकी इतनी बेइज्जती हो गई कि मैं उन बेइज्जती से बच गया, क्योंकि मैं पहले ही उनसे अलग होकर अपनी बस में बैठ चुका था और हमने एंजॉय भी कर लिया था और बेइज्जती भी बच चुके थे। मैंने अपने दोस्त का लाया हुआ फ्री का लंच खा लिया उसके साथ मिलकर, ये नहीं कि मैंने अकेला खाया हो, उसके साथ मिलकर मैंने लंच खा लिया और बैठकर गाने सुनने लग पड़े। कुछ देर बस चलने के बाद हमें सर ने बताया कि हम कहीं पर रुकेंगे और वहाँ पर हम होटल से कुछ खाएंगे पिएंगे। हम वहाँ पर बस पर रुके और एक बहुत ही प्यारी जगह थी और उसके मैदान में शनिवारी होटल कहा जाता है और वहाँ पर हम रुके। हमारे कुछ दोस्त खड़े होकर वहाँ पर सोच रहे थे कि हम क्या खाएं पिएंगे, जैसे कि ये कश्मीर बॉर्डर का मसला नहीं था, इसके लिए उनको इतना देर इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। हम टेबल पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे और कुछ देर बाद हमें चाय मिल चुकी थी और हमने चाय को पिया और कुछ स्नैक्स बनाकर हम पागलों की तरह एक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर जाना और मैं भी इनमें शामिल हो गया और मैं भी कोई लेकिन करने लग पड़ा।
वैसे तो इतनी प्यारी जगह नहीं पर गया था, लेकिन हमने इसको खूबसूरत बना लिया और हमने बहुत ही इंटरटेन हुए। हमारे साथ फर्स्ट ईयर के लोग भी शामिल हो गए और वो भी पागलों की तरह चलाने लग पड़े और कुछ दोस्तों ने हमारे डांस दिखाया। कुछ देर सफ़र करने के बाद हम अपने कॉलेज के करीब पहुंच चुके थे और हमने जोश खरोश में कॉलेज के उतर कर भी नारे लगानी शुरू कर दिए। मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और अपने एक दोस्त का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरे बाइक की लाइट नहीं थी और मैं अपने दोस्त के साथ ही वहाँ से निकल सकता। मेरा दोस्त जिसके साथ हमने नहीं आना था वो अपने दोस्त को उतारने गया था और वो जब वापस आया तो हम दोनों वापस इकट्ठे मिलकर चलने लग पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बस ही हम पर नजर आई थी। मैंने अपना बाइक निकाल कर पहली बार निकल चुका था, इसलिए मैं इनसे पहले पहुंच चुका था बाहर। और ये देख सकते हैं कि हमारी ग्रुप फ़ोटो सारी, आप इनको एंजॉय करें। मैंने जो अपनी फ़ोटोज़ ली थी वो मैंने आपसे कहा था कि मैं आप आखिर में दिखा दूँगा, और यही आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आप खुशहाल रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।